ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। हल्द्वानी के लोगों में बीते कुछ सालों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीते कुछ सालों में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अब युवाओं को भी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो रही है। इसको यंग ऑनसेट स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को स्ट्रोक होता है। सभी स्ट्रोक के मामलों में से लगभग 10 से 15% युवा शुरुआत स्ट्रोक के होते हैं। ये मुख्य रूप से खराब लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है। इधर कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी शहर के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसर्जन में से एक बजाज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अजय बजाज, जो ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम सर्जिकल प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं, साथ ही अत्याधुनिक न्यूरो सर्जिकल तकनीकों में अपार विशेषज्ञता प्राप्त है। वे सभी ने दैनिक आंकड़ों की गहन जांच के आधार पर अनुकूलित ब्रेन स्ट्रोक उपचार योजनाएं विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक विविध टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं डॉक्टर अजय बजाज बताते हैं कि अगर स्ट्रोक का समय पर इलाज ना हो तो ये जानलेवा बन सकता है। लोगों को स्ट्रोक के लक्षण जैसे आंखों से धुंधला दिखना, चक्कर आना और सिर में तेज दर्द है, तो इसको नजरअंदाज ना करें। इस स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। स्ट्रोक है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर खून का दौरान बंद हो जाता है या खून के दौरान की सप्लाई कम हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स नॉर्मली कैसे आते हैं, या तो उनको हाथ में, पैर में या फिर चेहरे पे सुन्नपन आ जाना या कमजोरी आ जाना, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, एक तो दिमाग की नस का ब्लॉक हो जाना और या फिर दिमाग की नस का फट जाना। तो अब इन कंडीशंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है वो 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शुगर की बीमारी। तीसरा है एंजाइटी और टेंशन। चौथा कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो खून की नसों में जम जाता है और खून के दौरान को कम कर देता है। और पाँचवा है लाइफ स्टाइल। अगर हम अपनी ज़िंदगी शैली को, प्रक्रिया को सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो अभी कुछ समय से, मे बी 3-4 साल से, ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस प्रकार के मरीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं। सर, उनको किस तरह की सावधानी बरतने की? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रोक आजकल यंग्स में भी हो रहा है। वैसे तो 40 साल की उम्र के बाद होता है, बट आजकल यंग पेशेंट भी स्ट्रोक के आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक तो आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं और उसकी जो भी दवाइयाँ उनको नियमित रूप से लें। दूसरा, शुगर का ध्यान रखें कि भाई शुगर बढ़े ना। अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो भी स्ट्रोक को उत्पन्न कर सकती है। तीसरा है अपनी जीवन शैली की प्रक्रिया को ठीक रखें। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग में वॉक करना या इवनिंग में वॉक करना, इन सब चीज़ों का ध्यान दें और अपनी सेडेंट्री लाइफ और खान पान से बचें। हॉस्पिटल इस मतलब सोच के साथ खोला गया है कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोगों को हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो यहाँ पर हमारे पास कई पेशेंट पुअर भी आते हैं, उनका पूरा का पूरा उनको इलाज किया जाता है। इसके अभी तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की ओपीडी शुरू हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे फिजिशियन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और धीरे धीरे कार्डियक की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिजिटल एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी है, मरीज को भर्ती करने की फैसिलिटी है, 24 घंटे इमरजेंसी केसेस को टैकल करने की यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है। क्या होता है कि पेशेंट को सडन सिर में हेडेक होता है। जब सिर में दर्द होता है तो उसकी वजह से उसको उल्टी आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, लाइट से परेशानी होती है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि माइग्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ तरंगे चलते हैं जिसकी वजह से सिर में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो माइग्रेन के पेशेंट्स को नॉर्मली जो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बढ़ाते हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे कि उनको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, मोबाइल और स्क्रीन का यूज़ कम करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।